लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे हम हमारे म्यूचुअल फंड्स के बदले में लोन ले सकते हैं, कौन सी सिचुएशंस में लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए, क्या इसके चार्जेस होते हैं, हिडन चार्जेस होते हैं, किन चीजों का आपको खास करके ध्यान रखना है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड बाकी के लोन्स के कंपैरिजन में अच्छा है। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड क्या है ये समझा देता हूं। तो मान लीजिए आपके पास कुछ 1 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स या म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है 1 लाख रुपए की, तो वो आपके पास म्यूचुअल फंड्स पड़े हुए हैं। अब ये 1 लाख रुपए का आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, इसका मोस्टली 45 to 50% का आप लोन ले सकते हो। मतलब 1 लाख रुपए की अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है तो 45 से 50 हजार का इसके ऊपर मुझे लोन मिल सकता है। और ये लोन कितने इंटरेस्ट पर मुझे मिलेगा, तो ये लोन आपको मिलेगा मोस्टली 10 से लेकर तो 11% के बीच में। अब ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। पर क्या आपको लोन लेने के लिए एक सिबिल स्कोर का होना आपका जरूरी है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स भी आपको या पेपर वर्क भी बिल्कुल भी आपको देने के लिए जरूरत नहीं होती है। सारा प्रोसेस डिजिटली हो जाता है 15 मिनट के अंदर, और 4 घंटे के अंदर अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए प्रोसेस को समझ लेते हैं कि कैसे आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हो। तो ये जो वेबसाइट में यूज कर रहा हूं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस वेबसाइट पर जरूर जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही फास्ट, सिक्योर और पेपर वर्क के बिना लोन मिल जाएगा। तो voltmoney.in पर मैं आ चुका हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद आप देखोगे कि इधर लिखा हुआ है डिसबर्सल इन जस्ट 4 आवर्स, यानी कि 4 आवर्स के अंदर अंदर आपको आपका लोन का पैसा मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो 15 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट का लोन आपको मिल सकता है। इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, पहले हम बाकी की सारी चीजें समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टार्ट तो 9% के आसपास ही हो जाते हैं, पर आपको आपके हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको 9% से ही मिले। मोस्टली आपको 10 से 10.5% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा, जो कॉमनली बहुत लोगों को मिल जाता है। पैसा आप जब चाहो तब निकाल सकते हो, और जो भी प्रोसेस है वो सिक्योर्ड है और पेपरलेस है। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। इसी के साथ साथ आपको कोई भी मिनिमम क्रेडिट सिबिल स्कोर होने का आपको कोई भी जरूरत नहीं है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और प्रोफेशन पे, जो कि जनरली होता है बाकी के लोन्स में। और मिनिमम इनकम या आपकी बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। पहले लोन लेने से पहले आपको ये करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर वही एंटर करना जिस पर से आपकी इन्वेस्टमेंट्स लिंक्ड हो। इसके बाद आपको आपका पैन नंबर जो है वो एंटर करना है और चेक एलिजिबिलिटी फॉर फ्री पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद 20-30 सेकंड लग सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी आपकी दिख जाएगी। तो वेट करना है आपको 20-30 सेकंड्स के लिए। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आप देख सकते हो मुझे कुछ 2,11,100 रुपए की लिमिट जो है वो ग्रांट की गई है। अब मैं चाहूँ तो कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ, और आपकी केवाईसी वगैरह जो भी प्रोसेस होगा वो करके आपको लोन मिल जाएगा। उसके पहले अगर आपको इंटरेस्ट रेट देखना है तो वो आपको इधर मिल जाएगा। अगर आपको प्री पेमेंट करना है, यानी कि लोन अगर आपको जल्दी क्लोज करना है, आपका काम हो गया है, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको नहीं देने पड़ते हैं। तो आप चाहो तो कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे भी बढ़ सकते हो। आपको अगर ये चेक करना है कि कितना इंटरेस्ट आपको लगेगा आपके लोन अमाउंट पर, तो इधर इंटरेस्ट कैलकुलेटर का एक बटन मिल जाएगा आपको। इसके ऊपर क्लिक करिए चेक नाउ पर, और इधर अपना जितना भी लोन अमाउंट आप ले रहे हो, अब मुझे लगभग लगभग ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि 2 लाख का मुझे अमाउंट जो है वो अप्रूव हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि पूरा 2 लाख का 2 लाख मुझे यूज करना है। अगर मुझे 85,000 की जरूरत है तो मैं उतना ही यूज करूंगा। अगर मुझे 1 लाख की जरूरत है तो मैं उतना ही निकाल सकता हूँ। और जरूरत पड़ने पर आप उसे धीरे धीरे निकाल भी सकते हो। जरूरी नहीं है कि इकट्ठा 2 लाख आप निकाल लो। और उसके बाद अगर आपको पैसे भरने भी है, यानी कि रिटर्न जब आप करोगे, तो वो भी आप चूज कर सकते हो कि प्रिंसिपल के साथ आपको ईएमआई देनी है या सिर्फ इंटरेस्ट की आपको ईएमआई देनी है। प्रिंसिपल आप चाहो तो इकट्ठा एक बार में पेमेंट भी कर सकते हो जब आप चाहो। तो जैसे यहाँ पर सारी चीजें, तो लोन अमाउंट में फिलहाल के लिए 2 लाख रुपए कर देता हूँ। अब रीपेमेंट ड्यूरेशन जो है वो आप डेज में सेलेक्ट कर सकते हो चाहो तो, या मंथ्स में करना है तो मंथ्स में कर लो। तो मैं अगर 180 दिनों में ये जो है वो वापस करना चाहता हूँ 2 लाख रुपए, तो उसमें आप देखोगे कि इंटरेस्ट ओनली मंथली इंस्टॉलमेंट मेरा कितना आ रहा है, 1724 रुपीज। अगर आप इस लर्न मोर पर क्लिक करोगे तो आपका टोटल प्रिंसिपल कितना है, डेली इंटरेस्ट कितना लग रहा है देखने के लिए मिलेगा, और मंथली इंटरेस्ट फॉर 30 डेज कितना आ रहा है, 1724।
तो आपको हर महीने 1724 देने पड़ेंगे। ये सिर्फ इंटरेस्ट का ईएमआई हो गया। अगर प्रिंसिपल के साथ आपको ईएमआई देना है तो वो भी आप दे सकते हो। ये वाला जो प्लान है इसमें ये कंसिडरेशन है कि प्रिंसिपल आप इकट्ठा बाद में भर दोगे। टोटल पैसा आप कितना देने वाले हो तो 2,10,346। और अगर आपको प्रिंसिपल भी देना है तो आपको उसका भी मिल जाएगा। और इधर आप देख सकते हो कि कितना ईएमआई आपको जो है वो देना पड़ेगा। तो इसके अलग अलग कैलकुलेशंस आपको मिल जाएंगे। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो और आपके हिसाब से चूज कर सकते हो प्रिंसिपल के साथ ईएमआई देना है या बिना प्रिंसिपल के ईएमआई देना है। प्रीपेमेंट करने के भी आपको कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लिए जाते हैं, तो जब चाहो तब आप प्रीपेमेंट कर सकते हो, कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। अब रही बात क्या कोई हिडन चार्जेस है, तो दोस्तों हिडन चार्जेस तो नहीं है, पर जब भी आप कोई लोन लेते हो उसके लिए आपको लगभग 999 प्लस जीएसटी का पैसा वन टाइम जब भी आप लोन लेते हो तब देना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अलावा बाकी कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। मतलब इतने ही दो चार्जेस है जिनके बारे में आपको चिंता करनी है पे करने की, बाकी कोई भी हिडन चार्जेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे वोल्ट मनी की तरफ से। हाँ, अगर आपके बैंक कुछ अलग चार्जेस लेती है, जैसे मैंडेट सेटअप करना पड़ता है आपको, क्योंकि जब भी आप ईएमआई दोगे तो आपको एक बैंक अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें आपको एक ऑटो डेबिट का या जो भी बैंक मैंडेट हो वो लगाना पड़ेगा, जिसके मदद से आपका ईएमआई का इंस्टॉलमेंट जाएगा। तो वो जो बैंक मैंडेट होगा उसके लिए शायद आपका बैंक अगर चार्ज करता हो तो वो सब पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पैसे भी इसी बैंक अकाउंट में आएंगे जहां से आप मैंडेट लगाओगे। तो वो सब करने के प्रोसेस में अगर आपका बैंक चार्ज करता है तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, करता है तो आपको वो देने ही पड़ेंगे। तो ये आपको आपके बैंक के एंड पर चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई इसमें चार्जेस है या नहीं है। तो आपको अगर लोन लेना है तो कंटिन्यू एप्लीकेशन पर जाकर 5-10 मिनट में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अब लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आपको कब लेना है, तो जब भी आपको पता है कि इन पैसों की जरूरत बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आपको लगने वाली है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको तुरंत किसी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, पर इस केस में आप नहीं चाहते कि आप आपके म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से निकालें, क्योंकि उस केस में आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा और आपकी कंपाउंडिंग भी इफेक्ट हो जाएगी। तो उससे अच्छा है आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लो, जितना भी आपको पैसा लग रहा है, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, और जैसे आपको वापस पैसे मिल जाएंगे आप ये प्रीपेमेंट कर सकते हो या रीपे कर सकते हो, और आपकी कंपाउंडिंग भी इससे इफेक्ट नहीं होगी। कभी कभी मार्केट नीचे होता है तो आपको लॉस में भी एग्जिट करना पड़ सकता है ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में, तो उस केस में आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड को जरूर यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में, पर्सनल लोन में और क्रेडिट कार्ड में कि क्या फर्क होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सबसे लेफ्ट में क्राइटेरिया है, फिर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड है, पर्सनल लोन है और क्रेडिट कार्ड लोन है। तो सबसे पहली चीज जब भी हम कोई लोन लेते हैं हम क्या चेक करते हैं कि कितना ब्याज लगने वाला है या कितना इंटरेस्ट रेट पर हमें लोन मिल रहा है। तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में मोस्टली आपको 10.5% के आसपास ही देखने के लिए मिलेगा। पर्सनल लोन वहीं पर 12 से 18% तक वेरी करता है। और क्रेडिट कार्ड का तो आपको पता ही होगा कि ऑलमोस्ट 40% से भी ज़्यादा कई कई क्रेडिट कार्ड चार्ज करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एलएमएफ में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम है। आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा आपको बहुत बहुत, और आपको जो भी स्टेटमेंट वगैरह अगर पूछ लेते हैं म्यूचुअल फंड्स की तो वो देनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता। पर्सनल लोन में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। क्रेडिट कार्ड में एक बार आपका बैंक का अकाउंट हो, उसके साथ आपकी केवाईसी हो जाए तो उतने डॉक्यूमेंट्स में काम हो जाता है। रीपेमेंट यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी पेमेंट ज्यादा भी कर सकते हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पर्सनल लोन में फिक्स्ड ईएमआई होता है, आपको उतना ही देना पड़ता है। अगर आप पहले ही अपना लोन प्री पेमेंट कर देते हो तो उस केस में आपसे पेनल्टी भी ली जाती है। और क्रेडिट कार्ड में भी ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ होता है। टैक्स इंपैक्ट एलएमएफ में कुछ भी नहीं है, पर्सनल लोन में भी नहीं है और क्रेडिट कार्ड लोन में भी नहीं है। क्रेडिट स्कोर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में आपको वोल्ट मनी से अगर आप लोगे तो यहाँ पर तो नहीं पूछा जाता, बाकी अगर कौन से साइट से लेते हो तो उस केस में आपको लग भी सकता है। पर्सनल लोन में ऑब्वियसली आपको क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, तभी आपका पर्सनल लोन जो है वो अप्रूव होता है। और क्रेडिट कार्ड भी अगर आपको चाहिए तो बैंक्स अपने एंड पर चेक करती है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। वोल्ट मनी का मैं बता सकता हूँ कि प्री पेमेंट के कोई भी चार्जेस नहीं है, पर्सनल लोन में यूजुअली होते हैं और क्रेडिट कार्ड में भी यूजुअली होते हैं। तो आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कोई भी लोन लेना है तो उस केस में एलएमएफ आपके पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है, तो ज़रूर आप इसके बारे में कंसीडर कर सकते हो। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।